बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुल्क भर के जिला बोनेर में भी शहरी कमर तोड़ महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। 500 रुपए के दिहाड़ी में घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। मजीद देखते हैं आबिद बुनेरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जिला बुनेर में भी आवाम का कहना है कि कमरतोड़ महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। लोगों का कहना है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आटा घी चावल बहुत महंगा है आजकल। और आलू 400 रुपये का 450 जहाँ रुपये भी का जाते तो किस चीज़ का पूछ ले तो वो आसमान से बातें करते हैं। टमाटर 200, 250, 300 रुपये किलो मिलते हैं। ऐसे चावल हो, चीनी हो। आवाम का कहना है कि 500 रुपए दिहाड़ी में घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। महंगाई तो सर बहुत ज्यादा है। मैं सुबह से शाम तक 2 ड्यूटियां कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अंजुमन ताजरान सदर फजल रबी खान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जो सस्ता आटा और चीनी आया वो हमने जिले भर के दुकानदारों को मुहैया की है, जिससे काफी हमने ये किया कि सरकारी चीनी जो आई थी तकरीबन 8000 बोरियां यहाँ पे आई थी, वो यहाँ पे हमने सस्ती रेट पे आवाम को मुहैया की है और तकरीबन सबको मिला है, हर बाजार को और पूरे बुनेर को मिला है। दूसरी सरकारी आटा आ रहा है, अब तो हर विलेज काउंसिल में हो जाता है और सवाड़ी में भी रोजाना तकरीबन 400 तोड़े आता है। अगर मौजूदा हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे तो लोगों का जीना जो है मुहाल करने के बजाय दोबारा वो रौनकें वापस आएंगे। कैमरा टीम के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश होते ही सादिकाबाद में सर्दी के शिद्दत में भी इज़हार होने से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। मजीद मौसम का अहवाल सादिकाबाद से अपने नुमाइंदे धनी बख्शमहर से। जी धनी बख्शमहर, अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की पहली बारिश होते ही सादिकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और हल्की फुल्की बारिश होने के बाद जो है सादिकाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है। और अगर बात की जाए मौसम की तो महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज सादिकाबाद का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सादिकाबाद में आज के दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और अगर बात की जाए मौसम की तो सादिकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी गंदम की फसल के लिए भी इंतहाई मौसर करार दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया धनी बख्शमहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से। अब रुख करते हैं कबीरवाला का। कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने कबीरवाला के नवाही इलाकों में जराइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस चौकी पाजल शाह थाना सराय सद्धू का कयाम करके बाकायदा फंक्शनल कर दिया है। कबीरवाला के नवाही इलाकों में जराइम को कंट्रोल करने के हवाले पुलिस चौकी पाजिल शाह को बाकायदा फंक्शनल कर दिया। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने चौकी इंचार्ज एएसआई शफकत हुसैन को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस टीम अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के बेहतरीन और मुस्बत ताउन के साथ मवेशी चोरी और दीगर वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाएं। अपने इलाके में मशकूक अफराद पर गहरी नजर रखें, गश्त के निजाम को मौसर बनाएं और गाड़ी की मेंटेनेंस बरकरार रखी जाए। डीपीओ ने कहा कि थाना सराय सिद्धू के इलाके में चौकी फाजिल शाह को फंक्शनल कर दिया गया है, जिसके कयाम से इलाके में जराइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए मछली की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानती हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। मोहम्मद हुसैन खान, बताइएगा शहरी मछली से किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का ये सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन जारी रहेगा। जैसे ही बारिश हुई सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो मछली खाकर अपने मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वजह से एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए मजीद उनसे जानना चाहेंगे वो क्या बताएंगे। जी आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लोग जो है ना मछली का रुख करते हैं और मछली खाते हैं। अल्लाह ताला ने मछली के अंदर बहुत ही अच्छी इंसान के लिए ग़िज़ायत रखी है, इसलिए हम भी तशरीफ़ लाए मिसम फूड कॉर्नर पर मछली खाने के लिए। और आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप मिसम फूड कॉर्नर पर तशरीफ़ लाएँ और मछली से लुत्फ़अंदोज़ हों। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने शहरी की ज़ुबानी सुना है, इनका कहना है कि हम लोग मछली खाकर मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ पार्सल भी लेके जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। मंठार और गिरदोनवाह मौसम सरमा की बारिश का आगाज हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। अब्र रहमत गंदम की फसल के लिए मुफीद साबित होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर से। मोहम्मद मुनीर, बताइएगा। मंठार और गिरदोनवाह में सर्दी की पहली बारिश का आगाज़ हो गया है। वक्फे वक्फे से रात गए से बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। बारिश में शहरी जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। जो ये हालिया होने वाली बारिश से गंदम की फसल को के लिए ये काफ़ी मुफीद साबित होगी, जबकि ये बारिश से गंदम की फसल की औसत में भी इजाफे का इम्कान है। मंठार और गिरदोनवाह में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के लिए मौसम अबरलूद और बारिश रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तोनसा में खातीन एहसास प्रोग्राम के हवाले से जलीलो खार होने लगी। रश के बायस कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ाई जाने लगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अदनान गुल से। अदनान गुल, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तौसा में। एहसास प्रोग्राम कफालत के तहत जो है ना गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जैसा कि कोरोना के बढ़ते केसेस हैं, यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। इंतजामिया की तरफ से जो है ना कोई भी इकदाम नहीं किए गए हैं। यहाँ पर जो शहरों का कहना है कि वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। पैसे लेकर जो है इंतजामिया के जो एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो लोगों को अंदर दाखिल कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इसी वाले से क्या कहते हैं। जी रिसाओ के क्या मसला है? हमारे रुल दे खड़े हैं, जरा बाल अंदरों ढकी बैठन दे कोई पता का नहीं। मखलूक एक दरवाजा लगा है, ऊँ को मखलूक आने 2 बंदे 4 बंदे टपाक नहीं। अगले नी गाल कोई नहीं गिंदा, जरा इडो है वो गिंदे वेंदे अपना जरा अल्लाह जान दे उन्हें को पैसे गिंदे खड़े। अल्लाह जान दे उन्हें सिफारत है। हूँ हर बंदे की सिफारत नहीं जो हर बंदा सिफारतू होवे। हूँ अल्लाह जान दे त्रीजा ने मारे रुलदे वाले हैं। साडा हक ऐसा को हक देवें। जैसा कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो है ना वो अपनी मर्जी के साथ जो है ना लोगों को अंदर दाखिल कर देते हैं पैसे लेकर। जो है इंतजामिया की तरफ से कोई नामो निशान नहीं है। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। पिपला और गिरदोनवाह में गंदगी के ढेर, गलाजत और गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने का शदीद अंदेशा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिजुल्लाह खान नियाजी से। हाफिजुल्लाह खान नियाजी, बताइएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त पिपले में मौजूद हैं और यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए सीवरेज सिस्टम की, तो यहाँ पर सीवरेज सिस्टम भी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों का पानी जो है वो बाहर गलियों में खड़ा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का शदीद अंदेशा है। इसी हवाले से हमारे पास एक शहरी मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। जी, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे पास कोई सीवरेज सिस्टम का निज़ाम नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि गंदगी के ढेरों को ख़त्म किया जाए और हमें अच्छे से अच्छा सीवरेज का निज़ाम दिया जाए ताकि हम मौलिक बीमारियों से बच सकें। जी बिल्कुल, इनका कहना यह है कि यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए और जो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं उनको सफाई की जाए ताकि। बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद थे और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब रुक करते हैं मियाँ चन्नू का। मियाँ चन्नू धोखाधड़ी के इंतहा, आवाम को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मियाँ चन्नू सब्जी मंडी में हल्दी को अदरक की शक्ल देकर फरोख्त किया जाने लगा। मार्केट में सब्जी फरोशों ने 40 रुपए किलो वाली हल्दी आवाम को न्यू अदरक बोलकर 400 रुपए किलो में फरोख्त कर दी। शहरियों का कहना है कि अदरक 750 रुपए किलो है। ये दुकानदार न्यू चाइना का अदरक बोलकर फरोख्त कर रहे हैं, जो हम खरीद भी नहीं सकते और हम सस्ता समझकर इसे खरीद रहे हैं। जबकि प्राइस कंट्रोल मार्केट कमेटी सेक्रेटरी अजहर कंबो से राब्ता करने पर उन्होंने कहा कि मैं इस जाली साज बिल्कुल लाअमद हूँ। मजीद उन्होंने कहा कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जो भी इस धोखाधड़ी में शामिल है कि कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवा दी है। ओबाड़ों में निजी वेलफेयर सोसाइटी जिला घोटकी की तरफ से माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए
प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माजूर अफराद के हकूक को उजागर किया गया। मेहमान खुसूसी सरदार अहमद गुटानी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जिला घोटकी थे। इस दौरान शब्बीर अहमद मलिक ने शिरका से खिताब करते हुए कहा कि माजूर अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। हम हर फॉर्म पर माजूर अफराद के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि माजूर अफराद को नौकरी देकर उनके लिए आसानियां पैदा करें। सैलाब से तबाह रास्ते अभी तक आबाद ना हो सके। टंडू रहीम खान से जिला दादो तक सड़क टूट फूट का शिकार, जबकि हुकूमत की जानिब से रोड की मुरम्मत ना हो सकी। हादसात मामूल शहरियों के लिए सफर करना अजाब बन गया। एक तो रास्ते खराब, दूसरा जिला इंतजामिया और मकामी सरदारों के आशीर्वाद से रेत माफिया भी सरगर्म। रास्ते पर रेत की हैवी लोड ट्रक के चलने से यहाँ पर हादसात मामूल बन गए। पर अफसोस जिला दादो और तहसील जोही से मुंतखब नुमाइंदों के जिस्म पर जूं तक नहीं रेंगी। इलाका मकीनों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि तबाह शुदा रास्ते बनवा कर दिए जाते हैं और लोग इमरजेंसी की सूरत में शहरियों तक पहुंच सकें। कनमनी धूप और गुलाबी जाड़ों की शाम, सर्दी के आते ही जुबान के ठखारे भी ज्यादा हो गए। सोंधी रेत पर मूंगफली का मजाक, गर्मा गर्म चुन्नों की महक, शहरी मौसम सरमा को एंजॉय करते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे शुनैन शहरों से माजिद खटक। आई सर्दी उफ ये सर्दी, फिर क्यों न खाने में हो जाए कुछ खास, जिनमें हो मजा दोबाला और सर्दी भी हो जाए उड़नछू। हाँ जी जनाब, यहाँ बात हो रही है गर्मा गर्म नमक में बुनी मक्की, मूंगफली और चने की, जिनकी महक दिल में उतर जाए। तभी तो बच्चे, जवान और बूढ़े शौक से खाते और घर ले जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी आने, सवारी भी आनी, शौक नल खानी सर्दी। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चने मिलते हैं और बहुत मशहूर चने हैं, हम भी खाते हैं, लोग आते हैं बहुत दूर दूर से और बहुत अच्छे चने मिलते हैं। बस आते हैं तो फिर इधर से चने और मूंगफली लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। वो चना और मकई और मूंगफली हमारा अच्छा मिलता है, लोग शौक से खाते हैं, बच्चे शौक से खाता है। और सर्दी रफू चक्कर करते में वजात की मांग तो इन दिनों बढ़ ही जाती है, मगर बुनी मक्की, चने और मूंगफली का जायका और लज्जत की क्या ही बात है। हुए मक्की, मूंगफली, चने देखने में जितने भले, खाने में ही उतने मजेदार है। कैमरा टीम के हमरा माजिद खटक, टीवी जुड़े न्यूज। चन्नीगोट का पुल अरसा दराज से खस्ता खाली का शिकार, मुसाफिर मिनट सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। बड़े हादसे से बचने के लिए चन्नीगोट का पुल हुकूमती मसीहा से रहम का तलबगार है। पुल ज्यादा छोटा और खस्ता हाल होने की वजह से ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है। मुतादिद बार कीमती गाड़ियां नहर में गिरकर तबाह हुई, जबकि कुछ दिन कबल दूध टैंकर पुल के खस्ता हाल होने की वजह से गिरकर तबाह हुआ और पुल के कीमती जंगली अरसा 15 साल से बिल्कुल गायब हैं। सियासी वर्कर्स इलेक्शन के मौका पर पुल के मुरम्मत के दावे करके आवाम का कीमती वोट लेकर गायब हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। उच्च शरीफ के आवाम ने तब्दीली सरकार के MNA और MPA से जल्द अज जल्द इस खस्ता खाली पुल को मुरम्मत करवाने की अपील की है। नए पाकिस्तान में सूदखोर बेलगाम बाअसर अफराद का रेडी फरोश से 67,000 नकदी का मुतालिबा। मोहम्मद शफीक इंसाफ का मुंतजिर, जबकि पुराने पाकिस्तान की राहें तकने लगे। लियाकतपुर में मोहम्मद शफीक नामी शख्स ने सहाफियों से गुफ्तगू करते बताया कि मेहनत मजदूरी करता हूँ, रेडी पर फल फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट भी पालता हूँ। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुश्किल से घर का निजाम चला रहा हूँ। रेडी फरोश ने कहा कि अरसा 10 माह कबल गुलाम यासीन से मजबूरी की वजह से 20,000 उधार लिया। इसके एवज खाली स्टाम्प बतौर गारंटी दिया था। रकम की अदायगी बमासूद 16,000, टोटल 36,000 रूबरू गवाहान अदा कर दिए। मजीद बताया कि 3 माह बाद अपने कागजात स्टाम्प लेने गया तो गुलाम यासीन ने मुझसे मोटरसाइकिल जबरदस्ती छीन ली और मजीद रकम 67,000 का मुतालिबा कर दिया। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मशहूर लोक गायक मंसूर अली मलंगी की आज 6ठी बरसी। मंसूर मलंगी लोकगीत से मोहब्बत करने वालों के दिलों में
आज भी जिंदा है। मंसूर अली मलंग 1947 में सुल्तान बाहू की धरती गढ़ महाराजा में पैदा हुए और 18 साल की उम्र में गुलकारी का आगाज किया। 2012 में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनके लाजवाल गीतों में एक फल मोतियेदा, मार के जगह सोनिया, केड़ी गलती हुई जालम, चब्बा चूड़ियां दा शामिल थे। जबकि मंसूर अली मलंगी 49 साल की फन गायकी के साथ मुंसलिक रहे। रेडियो मुल्तान से गायकी का आगाज करने वाले मंसूर अली मलंगी के 500 से ज्यादा एल्बम रिलीज हुए। सराइकी और पंजाबी गीतों के अलावा उन्होंने उर्दू में भी नगमात गाए। मंसूर अली मलंगी 67 साल की उम्र में दिसंबर 2014 को हार्ट अटैक आने की वजह से इंतकाल कर गए थे, लेकिन अपने गीतों की वजह से शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा हैं। मर्दान में 2000 साल पुराना आसार कदीमा बुद्धमत की कदीम तहजीब का आईनादार। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ हजारों साल पहले यहाँ बुद्धमत और हिंदू आबाद थे। खैबर पुख्तनख्वा गंदारा तहजीब का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है और इसका सबूत पेशावर, मर्दान और सवात के गौतम बुद्ध से अकीदा रखने वाले राहिबों की वो इबादत गाहें हैं जो इस सूबे का तारीखी वर्सा भी है और सियासत को फरोग करने का जरिया भी है। तख्तबाई कंडरा 2000 साल पुराना ये आसार आज भी बुद्धमत की कदीम तहजीब का आईनादार है। यहाँ पाए जाने वाले आसार से पता चलता है कि यहाँ बुद्धमत और हिंदू नस्ल के लोग आबाद थे। इस आसार कदीमा को 1836 में जनरल कोर्ट ने दरियाफ्त किया और 1980 में इसको आलमी वर्सा भी करार दिया। सदियों पुरानी इस तहजीब को महफूज और जिंदा रखने के लिए मुरम्मत का काम भी किया जाता है। अगर हम इन चीज़ों की ख्याल न रखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन चीज़ों की केयर भी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर इन चीज़ों की मतलब हम इसी तरह छोड़ें तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ना बिल्कुल डीके और ख़त्म हो जाएंगे। तख्तबाई आसार कदीमा एक बैनुल अक़वामी मरकज़ था जहाँ दूर दराज से तलबा बुद्धमत के तालीम हासिल करने आते थे। कैमरामैन नियाज मेमन के साथ फैसल ज़ादा, टीवी टुडे न्यूज़। पीडीएम लाहौर के जलसे में शिरकत के लिए पुरअज़्म चौधरी महमूद अल हसन चीमा ने प्लान मुरत्तब कर लिया। हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहा कि चंद जलसों और लाहौर की एक रैली से हुकूमत हवास बाख्ता हो गई। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर चौधरी महमूद अल हसन चीमा ने पार्टी वर्कर्स और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पीडीएम लाहौर के जलसे को रुकवाने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक अटल हकीकत है। हम रुकावटें तोड़कर पहुंचेंगे। जलसागाह में पानी छोड़ने के हवाले से रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अगर मीनार पाकिस्तान जलसागाह में पानी छोड़ा गया तो लाहौर की सड़कों पर जलसे होंगे। रियासती मशीनरी आवाम ताकत के सामने खड़ी नहीं हो सकती। चंद जलसों और लाहौर की एक रैली से हुकूमत हवास बाख्ता हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी चौधरी महमूद अल हसन चीमा ने दावा किया कि मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत के चलाओ का वक्त आ गया है। आवाम बेदार हो चुकी है। हम हर तरह की कुर्बानियां देकर जलसा गाह पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर कौमी असम्बली शेख व्याजुद्दीन, एमपीए चौधरी मोहम्मद अरशद, एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक ने पार्टी क़यादत के फैसले के मुताबिक अपने इस्तीफे पेश करने का ऐलान किया है। एहसास कफालत प्रोग्राम में लाखों के फ्रॉड का इंकशाफ। खातीन रकम के हसूल के लिए दरबदर। निजी बैंक अमला और अफसरान मामला दुबाने में मसरूफ, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तहसील दीपालपुर में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर लाखों की मुबैना करप्शन और फ्रॉड का इंकशाफ सामने आ गया। निजी बैंक के फ्रेंचाइज डीलर ने नशे के आदी नौजवान गुलाम हुसैन के नाम पर बैंक की डिवाइस हासिल करके दर्जनों खातीन की लाखों रकम की खुर्द बुर्द कर ली है। गुलाम हुसैन नशे का आदी है। इसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके मुल्जिमान ने निजी बैंक की डिवाइस हासिल की और फ्रॉड किया। दर्जनों खातीन रकम हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, जबकि निजी बैंक अमला और मुतल्लिका अफसरान मामला दुबाने में मसरूफ है। इसी हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। पुलिस थाना सिटी दीपालपुर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमा जंगलात नजीराबाद के अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। जमीनों से कब्जा बागुजार करवाने के लिए जारी ऑपरेशन के आड़ में अफसरान अपनी जेबें भरने लगे। करप्ट अनासर हर जगह माल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसी तरह का मामला जिला नजीराबाद के महकमा जंगलात के
करप्ट अफसरान की जानिब से किया जा रहा है। जिला की सबसे बड़ी तहसील काजी अहमद के कंदा बेले और सिखपुर बेलिस में सरकारी अराजी को बागुजार करवाए जाने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान करप्ट अफसरान ने माल लेकर कई जगह पर जमीनों को ऐसे ही छोड़ दिया। जराये के मुताबिक फॉरेस्ट गार्ड मकामी जमींदारों से डील करता है, जो दीगर अफसरान के साथ मिलकर माल आगे पहुंचाता है। जमीन बागुजार करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर भी हाथ साफ किया जा रहा है। इस सारे मामले में जिला बेनजीराबाद के महकमा जंगलात के करप्ट अफसरान की मौजें लगी हुई हैं। महकमा जंगलात की जमीन भी अंदरून खाना फरोख्त की जा रही है। इन करप्ट अफसरान के खिलाफ फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले, किसी तरह यहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। टंडो रहीम यार खान में किसान सड़कों पर आ गए। सब्जियों के मुनासिब दाम न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। टंडो रहीम खान में किसानों की जानिब से सब्जियों के मुनासिब रेट न मिलने और बाहर से इंपोर्ट करने के खिलाफ गोरख चौक पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसान रहनुमाओं ने कहा कि हमने लाखों रुपए खर्च करके सब्जियों की काश्त की है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बाहर से सब्जियां इंपोर्ट की जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। किसानों और जमींदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुजाहिरीन ने वार्निंग देते हुए कहा कि बाहर की सब्जियों पर पाबंदी ना आयद की गई तो मुल्क घेर एहतजाज होगा। भावलपुर में एसओपीएस के मुताबिक ड्राइविंग और डीएसपी ट्रैफिक महमूद गुज्जर की टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू सामने आई। कहा कोरोना के पेश नजर तहरीरी ज़बानी और प्रैक्टिकल रोड ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट क्लियर होने पर ड्राइवर्स को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लाइसेंस जारी करने का अमल निहायत शफाफ है। आज हमारा कमर्शियल एलटीवी टेस्ट है, जिसमें ये एमबी साहब और मैं भी मेंबर साथ हूँ। तो हम एसओपी के मुताबिक टेस्ट लेते हैं और जनाब आरपीओ साहब और डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक ये मेरिट पर हम इसको टेस्ट को फॉलो करते हैं। पहले हम पेपर लेते हैं, साइन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जो क्लियर हो जाते हैं उनको हम गाड़ी चलवाते हैं और गाड़ी में जो क्लियर होते हैं उनका लाइसेंस हम जारी कर देते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, सास कफालत प्रोग्राम भी रिश्वत माफिया की नजर हो गया। मातली में प्रोग्राम सेंटर से डिवाइस होल्डर के बगायब, जबकि आने वाले हकदार हक से महरूम रहे। मातली हाई स्कूल टंडो गुलाम हैदर की हदूद में बाकी सास कफालत प्रोग्राम सेंटर से डिवाइस होल्डर गायब हैं, जबकि आने वाली खातीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। खातीन ने कहा कि गुज़िश्ता कई रोज से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो डिवाइस होल्डर्स हैं उन्हें फी कार्ड 1000 रुपए रिश्वत की मांग की गई है। बसूरत दीगर खातीन जलीलो खार हैं, जबकि आज तो डिवाइस होल्डर ने इंसानियत के तमाम नाते तोड़ दिए और गायब हैं, जबकि खातीन दर बदर हैं। जहानिया से आपका अपडेट करें, जहां पर होम्योपैथिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मकामी होटल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मारूफ होम्यो डॉक्टर मुख्तार अहमद को बेहतरीन कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जहानिया होम्योपैथिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद फहीम सदर थे। तकरीब में जहानिया होम्योपैथिक एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मुख्तार अहमद को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर सीनियर होम्यो डॉक्टर मंजूर अहमद भट्टी और डॉक्टर इकबाल हनीफ ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बहुत कम अरसे में होम्योपैथिक के तरीका इलाज से दुखी इंसानियत के खिदमात की है और फ्री मेडिकल कैंप लगाकर बहुत से मरीजों का मुफ्त इलाज और फ्री मेडिसिन मुहैया की है। पीर महल खिदमत खल्क ग्रुप की जानिब से मरकजी कब्रिस्तान में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। मरकजी कब्रिस्तान में पौधे भी लगाए गए। सरपरस्त आला खिदमत खल्क ग्रुप रियाज गुज्जर ने कहा कि कब्रिस्तान की सफाई करने के बाद हमारा अगला कदम पीर महल को खूबसूरत बनाना है। मजीद इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अशरफ से। जी अदनान अशरफ, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پیر محل کے مرکزی قبرستان میں، جہاں پر فلاحی تنظیم پیر محل خدمت خلق گروپ کی جانب سے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ خدمت خلق گروپ کے چیئرمین موجود ہیں، آئیے ہم سے جانتے ہیں وہ مزید کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جو خدمت خلق گروپ ہے اس نے ایک انیشیٹو لیا کہ قبرستان کی صفائی کی جائے تاکہ لوگوں کو بہتر ماحول میسر آ سکے۔ ادھر ہم نے پودے لگائے ہیں، ماشاءاللہ 6000 نیا پودا لگایا ہے، ان کو پانی دیتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ صفائی کا پراپر انتظام ہے۔ آج جو ہمارا صفائی کا مین مقصد ہے، ہم کھالوں کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ پانی ہر پودے کو ملے اور یہی پودے 10-12 سال میں بڑے درخت بن جائیں گے اور سایہ فراہم کریں گے۔ شکریہ۔ جی جیسا کہ آپ نے چیئرمین صاحب چوہی طارق صاحب کی بات سنی ہے کہ یہاں پر پودے بھی لگائے گئے ہیں اور صفائی بھی کی جا رہی ہے، یہاں پہ میونسپل کمیٹی کا عملہ بھی ان کے ساتھ رواں ہے اور ان کی گزارش ہے کہ شہری بھی ساتھ مل کر یہاں پہ پیر محل کی جو کہ خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کندیا اور گرد و نواح میں آئے روز موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی وجہ سے شہریوں میں گہری تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کندیا اور گرد و نواح میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں، جبکہ شہر میں گزشتہ دنوں ہونے والی ڈکیتیوں کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ مقامی پولیس روایتی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ کندیا شہر اس طرف جرائم کی منی گوٹ بن چکا ہے۔ شہر میں جرائم کی اس گمبھیر اور تشویشناک صورتحال کے حوالے سے جب SHO کندیا طلعت محمود سے موقف لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مقامی پولیس موٹر سائیکل چوری اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اٹک میں نجی اسکول انتظامیہ کی حکومتی احکامات اور کرونا SOPs کی دھجیاں اڑا دیں، تدریسی عمل جاری، جبکہ چیکنگ ٹیم خانہ پوری کے بعد واپس انتظامیہ مکمل خاموش ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اٹک کے نواحی گاؤں کامرا میں حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے اور کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نجی اسکول انتظامیہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جو کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیم کا حصہ ہیں اسکول میں آئے اور چیک کرنے کے بعد چوکیدار کو ہدایات دیتے ہوئے واپس چلے گئے، جبکہ پنجاب میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ سے بند ہیں۔ آج 14 روز گزر جانے کے باوجود مذکورہ اسکول کے خلاف کارروائی نہ کرنا مقامی انتظامیہ اور ایجوکیشن انتظامیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کا چھاپا، 5200 کلو مضر صحت گھی برآمد، فیکٹری سیل کر دی گئی۔ ہری پور میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں نجی فوڈ بسکٹ فیکٹری سے 5200 کلو مضر صحت گھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ اتھارٹی نے ہری پور بازار کا بھی دورہ کیا ہے۔ انسپیکشن کے دوران ناقص انتظامات پر مختلف دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر طاہر حبیب نے کہا کہ وہ اپنی کارروائیوں کو ہری پور میں جاری رکھیں گے اور لوگوں کو معیاری خوراک فراہم کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل حکومتی ہدایات پر متحرک، کرونا SOPs کی خرزی کرنے پر دکانداروں کو 70,000 کے جرمانے دیے گئے۔ دوبارہ خلاف ورزی پر دکانیں سیل کرنے کی بھی وارننگ دے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا کی دوسری لہر نہایت ہی خطرناک ہے، جس سے بچاؤ صرف حکومت کے جاری کردہ کورونا SOPs ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کرنے والے خود کے بھی اور دوسروں کے بھی دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور اسسٹنٹ کمشنر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں تو دکانداروں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں، اگر دوبارہ خلاف ورزی کی گئی تو دکانیں سیل کر دی جائیں گی۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن، کروڑ پکا میں صاف پانی کے حصول کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کا احسان اقدام، شہر کے تمام فلٹرز بھی تبدیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کی ہدایت پر انچارج سروسز نے کروڑ پکا میں چوک بخاری، ظفر آباد، غوثیہ چوک سمیت 5 فلٹریشن پلانٹس کے فلٹرز تبدیل کروا دیے۔ جہاں محمد اکبر نے کہا کہ ہر ماہ روٹین میں فلٹریشن پلانٹ فلٹر تبدیل کیے جاتے ہیں تاکہ شہری صاف پانی استعمال کر کے بیماریوں سے بچ سکیں۔ صاف پانی ایک نعمت ہے اور صحت مند زندگی کی علامت بھی ہے۔ پنڈ دادن خان کے علاقے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ کے باعث متعدد دکانیں مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئیں۔ دہالیہ جالب بازار میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے سے 7 دکانیں
मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो गई, जिससे मकामी ताजरों का लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया, जबकि दर्जनों दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू 1112 के अमले की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। जंबर बासर सियासी खानदान की 129 कनाल अराजी इंतजामिया ने गुजार करवा ली। अहले इलाका का जबरदस्त खराज तहसीन। जंबर न्यूज से आपको बताएं कि जंबर एंटी नारकोटिक्स ने 1994 में स्मगलर मोहम्मद बेग नामी मुलजिम की 129 कनाल अराजी फ्रीज की, जिसके बायस इस जमीन पर किसी किस्म का कब्जा नहीं हो सकता था, नाकाश्त और इंतकाल हो सकती थी। मगर 2011 से बासर सियासी खानदान इस जमीन पर काबिज रहे। ताहम एंटी नारकोटिक्स ने एक्शन लेते हुए फसल पर ट्रैक्टर ट्रॉली फेर कर सारी फसलें अपनी तहवील में ले ली। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान का पुलिस खिदमत मरकज का दौरा, आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान कैप्टन रिटायर सैयद ज़ीशान हैदर ने पुलिस खिदमत मरकज, 15 पुलिस सर्विस काउंटर और पुकार सेंटर का दौरा किया। आपको बताएं कि पुकार सेंटर का दौरा किया है, आवाम को दी जाने वाली सहूलियात को चेक भी किया गया है। एसएसपी ऑपरेशंस ने पुलिस सर्विस काउंटर 15 पर मौजूद वायरलेस कंट्रोल, हेल्पलाइन सर्विस, मोटर व्हीकल चेकिंग, होटल आई सॉफ्टवेयर को परफॉर्मेंस को चेक किया। कैप्टन रिटायर सैयद ज़ीशान हैदर ने हिदायत की कि ड्यूटी के लिए वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, आने वाले साइलिन के साथ इज्जत से पेश आएं और उनको इज्जत दें और उनके मसाइल बर वक्त हल करें। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान ने शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए खिदमत मरकज के औकात कार को बढ़ाते हुए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया। अहमदपुर शर्किया में इंसानियत सोज वाकया, दोस्त के घर से दोस्त की लाश बरामद कर ली गई। मैं क्यों कत्ल हुआ, मेरे यारों से पूछो। उच्च शरीफ के नवाही इलाके बस्ती जामड़ा में दिल दहला देने वाला वाकया, दोस्त के घर से 14 साला अब्दुल्ला नामी लड़के की लाश बरामद की गई, जबकि घर के तमाम अफराद फरार हो गए। मकतूल के वालिद के मुताबिक बेटे को उसका दोस्त फरहान ले लिया गया था और उससे कत्ल किया गया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि लड़के के दोस्त और घर के सरबराह की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शिकारपुर में रैली का इनेकाद, कश्मीरियों की कसीर तादाद में शिरकत। आपको बताएं कि शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदा से गूंज उठी। शिकारपुर गढ़ी यासीन में पीटर याट यूथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कश्मीरियों की हमायत में लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून यूथ के मेंबरान, समाजी शख्सियात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कश्मीरियों पर भारतीय जालिम के खिलाफ आपको बताते चलें कि शहरियों ने फलक शगाफ नारे लगाए और सोशल वर्कर गुलाम हुसैन जतोई ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। मर्दान के तहसील तख्तभाई में मौजूद 2000 साल पुराना ये आसार आज भी बुद्धमत की कदीम तहजीब का आईनादार है। यहाँ पाए जाने वाले आसार से पता चलता है कि यहाँ बुद्धमत और हिंदू आबाद थे। मजीद देखते हैं मर्दान से हमारे रिपोर्टर फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़े और आपको ये भी बताते चलें कि हासिलपुर अंजुमन ट्रैक्टर ट्राला यूनियन के इंतखाबात हुए, जिसमें चौधरी गुलाम हैदर को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर तमाम लोगों ने खुशी से भंगड़े डाले और मुबारकबाद पेश की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम बुखारी से। वसीम बुखारी, बताइएगा लोग कितने खुश हैं? जी बिल्कुल, हासिलपुर गला मंडी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं ट्रैक्टर ट्राला यूनियन के चौधरी गुलाम हैदर। आइए उनसे बात करते हैं। बताइएगा आप चौधरी साहब, ट्राला यूनियन के लिए आप क्या उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे और उनके मसाइल क्या हैं? जी, गला मंडी ट्रैक्टर ट्राला यूनियन जो गैर फाल थी उसके इलेक्शन हुए हैं, उसमें मेरा मुकाबला, मैं सदर मुंतखब हुआ हूँ। तो ट्रैक्टर ट्राला यूनियन के मसाइल हैं, इनके किरायात में कमी है और इनकी पार्किंग का मसला है, पार्किंग के लिए जगह कोई नहीं है। और इसके अलावा इनके गला मंडी में जो सड़कें हैं, जो गेट हैं, उनका प्रॉब्लम है। और मैं इनके मसाइल के लिए दिन रात कोशिश हूँ और मैं अपने गला मंडी आड़ती साहबान, मौजूद काटन फैक्ट्री साहबान से मिलकर इनके किरायात में इजाफा करेंगे और जो जायज़ इनके किरायात बनते हैं
वो हम इनको लेके देंगे और इनके हकूक़ के लिए रात दिन मैं कोशिश रहूँगा और मैं कोशिश रहूँगा। जी बिल्कुल, ट्राला यूनियन के जो सदर मुंतखब हुए हैं चौधरी गुलाम हैदर, उनका यही कहना है कि इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा और उनको मुनासिब रेट लेके दिया जाएगा। और जो मुरम्मती काम है, जो गला मंडी में सड़क टूटी फूटी है और दीगर जो मसाइल हैं उसको। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। जानिब सोना नेशनल सॉलिडरिटी जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप बूरेवाला के खिलाड़ियों ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। चैंपियनशिप में मुल्तान विजन के 4 अजला के खिलाड़ियों की शिरकत और चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों और मुंतजमीन की जानिब से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम नूर कादरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान डिवीजन जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप कायदे आजम स्टेडियम के जिम्नेजियम हाल में मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्तान, बिहाड़ी, लोधरा और खानेवाल के अजला के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले कोरोना वायरस के एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए करवाए गए और इस चैंपियनशिप में बूरेवाला ने पहली, बिहाड़ी ने दूसरी और खानेवाल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर मेहमान आने खसूसी पीटीआई जनूबी पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक फारूक अवान और पाकिस्तान ताइक्वांडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी शकील यूसुफ अवान और जनरल सेक्रेटरी इमराज चौधरी असगर अली जावेद ने मुकाबला जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब से खिताब में मेहमान आने खसूसी ने मलिक फारूक अवान ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान एसओपीज पर अमल करते हुए सेहतमंद मुकाबलों का इनेकाद काबिल तहसीन है। हमें कोरोना से मुकाबला करने के लिए कौम को सेहतमंद बनाना होगा। इसके लिए सेहतमंद सरगर्मियों का जारी रहना बहुत जरूरी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, टीवी टुडे। और इसके साथ ही इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ।